अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज आपके लिए मैं एक तोहफा लेके आया हूँ। वो तोहफा जो है आपको इस दुनिया में भी फायदा देगा और उखरवी जिंदगी में भी फायदा देगा। वो तोहफा क्या है? सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किताब सलातुल मुसाफिरीन में हदीस नंबर 806 है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहि सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद हैं। ऊपर से आवाज आई। जिब्राईल अलैहि सलाम ने सर ऊपर उठाया और फरमाया कि ये आसमान का दरवाजा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और एक फरिश्ता नीचे जमीन की तरफ उतरा है जो आज से पहले कभी जमीन की तरफ नहीं आया, और उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फरमाया कि अल्लाह पाक ने आपके लिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए दो नूर भेजे हैं। ये दो नूर आप को अनायत फरमाए हैं, ये खुशखबरी ले लीजिए। आपसे पहले किसी पैगंबर, किसी रसूल को ये नूर अता नहीं किए। ये दो नूर जो हैं ये सिर्फ आपको अनायत फरमाए हैं। वो नूर क्या है? फरमाया ये सूरत फातिहा है और दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत हैं। उस फरिश्ते ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन दोनों में से कोई हरफ भी पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक इसके इवज आप पर अताएं करेंगे। दूसरी रिवायत में कि आप इनमें से कोई हरफ भी पढ़ेंगे, उसके जरिए दवा मांगेंगे, अल्लाह आपकी हर दवा को कबूल फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये दो नूर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। आपसे पहले ये दो नूर किसी नबी को नहीं दिए, ना तौरात में है, ना अंजील में है, ना ज़बूर में है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा इनाम अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया है। तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। अब सूरत फातिहा है, अब इसकी फजीलत के मतलब सुन लीजिए कि सही मुस्लिम शरीफ में 4 सनद के साथ ये रवायत है कि एक सरदार को किसी सांप या बिच्छू ने डस लिया, बड़ी तकलीफ में मुब्तला है, तो एक सहाबी को बुलाया। उस सहाबी ने उस पर सूरत फातिहा पढ़कर दम किया, अपना लुआबे दहन, अपना मुंह का जो थूक है उस पर लगाया जहां सांप या बिच्छू ने डंग मारा था। तो वो सरदार कहने लगा कि मैं इस तरह तकलीफ से आजाद हो गया हूं, जिस तरह जंजीरों में एक बंदा जकड़ा हुआ हो तो फौरन जंजीर खोल दी जाए, फौरन ही उसे शफा मिल गई। एक रिवायत में आता है उसने 7 बार पढ़ा था। तो मेरे भाइयों, सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ें और दम करें, अपना लुआबे दहन लगाएं। किसी चीज ने आपको डस लिया है, भीड़ ने, सांप ने, बिच्छू ने, तो ये इसमें शफा है। और एक रवायत में है, अबू दाऊद में और दीगर किताबों में भी है कि एक नौजवान है, कबीले वालों ने, उसके घर वालों ने उसको जंजीरों के साथ बांधा हुआ है। अगर वो खोलते हैं तो वो नुकसान देता है। नौजवान वो असेब ज़दा है, मजनून है या असेब ज़दा है। तो एक सहाबी वहां से गुजरा तो उसने देखा, उसने 3 दिन सुबह दोपहर शाम 3 दिन 7 बार सूरत फातिहा पढ़कर उस पर दम करता रहा। 3 दिन के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अल्लाह पाक ने उसको सूरत फातिहा की वजह से शफा अता फरमा दी। तो सूरत फातिहा के बारे में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं
कि अगर पानी का एक गिलास लो, उसको मुंह के करीब इस तरह करो और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ो। आप पढ़ते हुए सांसें पानी से की सतह से टकराएं, तो उस पानी को जिसको बुखार है उस पर छींटे मारे और बाकी पानी उसको पिला दे, तो इंशाल्लाह उसका बुखार उतर जाएगा। इस तरह एक मुहद्दिस ने बयान किया कि सूरह फातिहा को फजर की नमाज के बाद 41 बार पढ़ा जाए तो रिज़्क में इजाफा होता है। तो मेरे भाई, इस तरह सूरतुल बकरा है, इसकी आखिरी आयत हैं, सही बुखारी के अंदर आता है, जो इसको रात के वक्त पढ़ता है, ये सूरत, ये 2 आयत जो है उसके लिए रात भर काफ़ी हो जाती हैं, उसको किफ़ायत कर जाती हैं, यानी उसकी हर तरह हिफाजत करती हैं, जिन्नात शयातीन से, कीड़े मकोड़ों से, चोरों से, हर लिहाज से वो ये 2 आयत उसको किफ़ायत करती हैं, यानी उसकी हिफाजत करती हैं। एक रवायत में है कि जो 2 आयतें पढ़ता है उसके लिए अल्लाह पाक एक फरिश्ता नाज़िल करता है उसकी हिफाजत के लिए बतौर गार्ड। तो मेरे भाइयों, और दूसरी रवायत में है सूरतुल बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है या 2 आखिरी आयत पढ़ी जाती है, वहां से शैतान भाग जाता है। और तीसरी रवायत के अंदर आता है सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी जो आयत 2 हैं, ये जिन्नात और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जादूगर और जिन्नात इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह एक तरफ एक बंदा मुसलमान सूरह फातिहा सूरतुल बकरा की आखिरी आयतों को पढ़ रहा है, मुसलसल पढ़े जा रहा है, उधर जादूगर बैठा है, वो जादू किए जा रहा है, पढ़ते रहेंगे, दोनों पढ़ते रहेंगे, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं सूरत फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ने वाला जीत जाएगा, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये जो 2 नूर अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाए हैं अल्लाह के अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किसी दूसरे नबी को भी अता नहीं किए। तो मेरे भाइयों, ये बहुत पावर वाले नूर हैं, बहुत कीमती नुस्खा है अल्लाह पाक ने जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, अल्लाह के हम तक पहुँचाया है। तबरानी शरीफ के अंदर रवायत है कि सूरत फातिहा जो है उसमें हर मर्ज के लिए शफा है, लेकिन हमें देखना है कि वो किस तरह पढ़ी जाए। जिस तरह कलवंजी है, काला दाना है, मौत के अलावा हर मर्ज के लिए शफा, सही मुस्लिम हदीस है, लेकिन उसका इस्तेमाल है कि किस मरीज को कितने दाने देने हैं। मसलन एक मरीज को 5 दाने देने हैं, एक को 20 देने हैं, एक को 50 देने हैं, एक को 100 देने हैं। और फिर उसका इस्तेमाल है कि सुबह सिर्फ 1 बार देने हैं, जो दिन में 3 बार देने हैं, 4 बार देने हैं, किस मर्ज में कितने देने हैं, क्योंकि ये गर्म और तर होती है। अगर एक फोड़ा निकला हुआ है, बहुत बड़ा रेशा है उसमें, उसको फाड़ना है तो हम ज्यादा मकदार में लेंगे, लेकिन कुछ दिनों, चंद दिनों के लिए अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारा गला पकड़ा जाएगा, खुश्क हो जाएगा, गला पक जाएगा। तो इस तरह इसके इस्तेमाल है जिस तरह कलवंजी के। इसी तरह सूरह फातिहा या सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, इसका भी इस्तेमाल है। क्या सेब ज़दा पर, नजर बद पर, या जिस पर जादू है उस पर कितनी बार पढ़नी है? 1 बार पढ़नी है, 3 बार, 7 बार, 41 बार, या 101 बार, या इससे भी ज्यादा? और दिन में कितनी बार पढ़नी है? ये इसका इस्तेमाल है मर्ज के हिसाब से। इंसान के अंदर जितना बड़ा जिन होगा, जो ताकतवर जादू होगा, उसी तरह इसकी तकरार ज्यादा करनी पड़ेगी तो शफा मिल जाएगी। बहुत बंदे कहते हैं हम तो पढ़ते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं होता, लेकिन फायदा होता है, क्योंकि फायदा हमें नजर नहीं आ रहा है उस वक्त, लेकिन जब हम उस पर बाकायदी करेंगे इंशाल्लाह हमें शफा मिलेगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये कुरान शिफा भी है और रहमत भी है। तो मेरे भाइयों, अगर बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को, दीन इस्लाम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसको शेयर भी करें। इंशाल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। और ये 2 नाजाब नूर जो अल्लाह पाक ने नाज़िल किए हैं, ये बहुत ही कीमती हैं दुनिया और आखिरत के लिहाज से। तो मेरे भाइयों, इस खुद भी अमल करें और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएँ। इंशाल्लाह आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा, और जो आगे पहुँचाएंगे उनके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, उसे भी सवाब मिलेगा, शफा भी मिलेगी, रहमत भी नाज़िल होगी, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत